हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में और स्पेसिफिकली बात करेंगे पोलर कैपेसिटर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बेसिक टाइप्स तो ये होते हैं इनकी, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास सर्किट है वहाँ पर वो यूज़ होता है, कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। वेल, डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं कैपेसिटर की, और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करते हुए हमने उन रेटिंग का ख्याल रखना होता है। और ये वीडियो भी आपको इसीलिए ही मैं बना के दे रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बताऊँ कि आपने कैपेसिटर्स का यूज़ किस तरह से करना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करते हुए। वेल, ये मेरे हाथ में है, छोटा सा एक कैपेसिटर है, ठीक है जी। और ये इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 UF और 50 वोल्ट्स का ये कैपेसिटर है, ठीक है। और एज वी नो, बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। चार्ज कितना वो स्टोर करता है ये डिपेंड करता है इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। वेल, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये है 50 वोल्ट्स का कैपेसिटर। ये मेरे पास आप सप्लाई देख रहे हैं, ये है 30 वोल्ट्स की। अब ये जो सप्लाई है ये इसको चार्ज करेगी 30 वोल्ट्स तक। 30 वोल्ट से ऊपर इसको चार्ज नहीं कर सकती। मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है ये सेफ वोल्टेज रेंज के अंदर रहेगा अगर मैं इस सप्लाई के साथ इसको यूज़ करूँगा। वेल, मैं अभी इसको आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, तो गाइस एक मिस्टेक हुई, और वो ये हुई कि मैंने कैपेसिटर की जो पॉजिटिव वाला पॉइंट था सप्लाई के नेगेटिव के साथ लगा दिया और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ लगा दिया। मतलब कि रिवर्स पोलैरिटी, जब भी रिवर्स पोलैरिटी होगी तो ये होगा। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैपेसिटर की पोलैरिटी अगर उलट हो जाएगी तो ये होगा। वेल, अभी ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसकी रेटिंग है जी मेरे पास 50 वोल्ट्स का ही कैपेसिटर है, और ये 0.47 UF का कैपेसिटर है, ठीक है जी। अब मैं पोलैरिटी का ध्यान रखूंगा, पर नेगेटिव वाला नेगेटिव में और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगाऊंगा। और उसके बाद जो है मैं आपको आगे फर्दर हम वीडियो में जाएंगे कि जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो किस तरह से बिहेव करता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जानते भी हैं कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटर इज एक्टिंग एज ए बैटरी। एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें छोटी छोटी बैटरीज के तौर पे कैपेसिटर जो है वो काम कर रहा होता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है फ्रीक्वेंटली अपने आप को चार्ज और डिस्चार्ज करना। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करते हुए हम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, जो उसकी वोल्टेज है, वो इन्हीं बेसिस के ऊपर तय करते हैं कि किस जगह के ऊपर हमें कितनी कैपेसिटेंस चाहिए, किस जगह के ऊपर हमने कितनी चार्ज को होल्ड करना है, कितनी चार्ज को रिलीज करना है। तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो अभी है जी मेरे पास ये कैपेसिटर जो कि है 1000 UF और 25 वोल्ट्स का, ठीक है। और इसको मैं चार्ज करके दिखाऊंगा आपको। आई होप कि मैं इस दफ़ा रिवर्स पोलैरिटी इसकी नहीं लगाऊंगा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और नेगेटिव वाला नेगेटिव में ही टर्मिनल में लगाऊंगा, ठीक है जी। तो अभी ये सप्लाई की जो वोल्टेज है आप देख रहे हैं ये है जी 30 वोल्ट्स, ठीक है। तो 25 वोल्ट्स का जो कैपेसिटर है उसमें इतनी टॉलरेंस जरूर होती है कि वो 30 वोल्ट्स को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर यही 30 वोल्ट से 50 वोल्ट्स पे जाएंगे तो ये फिर दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा। वेल, अभी कैपेसिटर की एक और मैं आपको बात बताऊं। कैपेसिटर की एक और बात बहुत ज़्यादा कमाल होती है कि ये चार्ज होता है इन नैनो सेकेंड्स। अभी आपने देखा हल्का सा स्पार्क हुआ, कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर लिया। अब ये देखिए, मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो फिर स्पार्क, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपने देखा, ये छोटा सा स्पार्क हुआ, कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जो होती है वो नैनो सेकंड्स लेती है, ठीक है। इसको दोबारा मैं चार्ज करूंगा तो आप देखिएगा ये आराम से सुकून से जो है वो बिल्कुल नैनो सेकंड में चार्ज हो जाएगा। ये छोटा सा स्पार्क हुआ और कैपेसिटर इज नाउ चार्ज। और ये जो कैपेसिटर है ये है जी 25 वोल्ट्स के ऊपर इस वक्त जो है वो चार्ज है, ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है जी एक LED, ठीक है जी। एक LED है और इसके साथ मैंने एक 100K का रजिस्टर लगाया हुआ है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, इसके साथ डायरेक्टली लगाऊंगा तो LED जाहिर सी बात है ये 3 वोल्ट्स की होती है, ये बर्न आउट हो जाएगी। मैंने इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है जी एक रेजिस्टर, ठीक है जी। आप जैसा कि देख सकते हैं, तो अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारी LED है ये ग्लो कर जाएगी, और बेशक 25 वोल्ट से इसके अंदर जाए ये ग्लो कर जाएगी ईजिली, ठीक है जी। और कैपेसिटर जो है वो मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि इसकी कितनी जो है वो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है जी। नेगेटिव वाला नेगेटिव में लगा दिया, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में। तो आप ये देख सकते हैं LED इस वक्त हमारी ग्लो कर रही है, ठीक है जी। और ये ग्रीन कलर आप ये देख रहे हैं, ग्रीन कलर की जो हमारी LED है ये इस वक्त ग्लो कर रही है। और इसका क्या है कि ये काफ़ी देर तक ये जो कैपेसिटर है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी कैपेसिटेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस, कि वो इस जो हमारी जो LED है इसको कितनी देर तक ग्लो रखी रखता है,
ठीक है जी। और ये आहिस्ता 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 डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर यही मैं एलईडी को लगा दूं इसके साथ डायरेक्ट, तो क्या होगा कि इसके अंदर 25 वोल्ट चला जाएगा हमारी एलईडी में, और क्या होगा कि जी वो एलईडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको दोबारा से चार्ज करता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करते हुए किन किन चीज़ों का बाकी और ख्याल रखना होता है। ठीक है जी, अभी मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ जी चार्ज। ओके गाइस, तो कैपेसिटर जो है हमारा इस वक्त चार्ज हो रहा है और अभी देखते हैं कि इसकी चार्जिंग जो है वो कितनी देर में होती है, और उसके बाद फिर हम आगे जो है वो आपको मैं जो दूसरी इसकी चीज़ें हैं वो अभी हमने अभी तक जो सीखा है इस वीडियो के अंदर वो ये सीखा है कि कैपेसिटर जो है उसको आपने नेगेटिव पोलैरिटी में नहीं लगाना। सेकंड चीज़ वो ये है कि आपने कैपेसिटर को जब भी डिज़ाइन करना है किसी भी सर्किट के साथ आपने इसको यूज़ करना है तो आपने उसकी जो वैल्यू है उसका ध्यान रखना है। मतलब कि आपकी जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो अगर आपकी जो रिक्वायर्ड मतलब जितनी है, लेट्स सपोज आपका सर्किट 50 वोल्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और अगर आप वहाँ पर 16 वोल्ट्स का कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपका कैपेसिटर जल जाएगा, फट जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी देखा। ओके गाइस, तो आपको समझ आ गई कि प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर है वो किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है। अब मैं आपको कैपेसिटर जो है इनमें से कोई भी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर्स पड़े हैं, मैं इनमें से कोई भी कैपेसिटर जो है उसको ओपन करके उसको काट के आपको इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो दिखाऊंगा। बट उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है एक्चुअली। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पोलर कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। ये मेरे दो हाथ हैं, लेट्स सपोज ये दोनों वो वाली प्लेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पोलर कैपेसिटर जो होता है उसमें एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। लेट्स सपोज दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। एक में प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। एंड हम जानते हैं, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होती हैं यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है जी, मतलब ये है कि जब ये दो प्लेट्स होंगी और इनको हम जब नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगी। ठीक है जी, और ये आपस में ना जुड़े तो क्या होगा, हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का यूज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है एक्चुअली? डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली एन आप समझ लें कि वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वो आपस में इनको जुड़ने नहीं देगा। ठीक है जी, कंडक्ट नहीं करने देगा आपस में। ठीक है जी, आपस में जब ये नहीं जुड़ेंगी और जितनी जितनी ये करीब आती जाएंगी तो उससे क्या होगा कि ये आपस में होल्ड रहेंगी। ठीक है जी, एक दूसरे को आपस में अपने साथ रखने की कोशिश करेंगी एंड दैट इज एक्चुअली द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। तो चलिए अब मैं आपके सामने कोई ना कोई कैपेसिटर जो है जो मेरे पास पड़े हुए हैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इंटरनली एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर होता क्या है। जी तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये है जी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, आपको मैं करीब से दिखाऊं, ये हमारा कैपेसिटर है, इसकी इंटरनल ये स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और ये मैंने इसके ऊपर से जो कैप है ये उतार दिया। सो ये आप जैसा कि देख सकते हैं गाइस, ये है जी ऊपर, दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फर्दर इसको मैं यहाँ से उतारने की कोशिश करता हूँ कि ये एज इट इज़ उतर जाए और जो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं वो हमें मिल जाए इसके अंदर से। तो कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली इसका पता चल जाए। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है गाइस, ये एक तरह का मटेरियल होता है जो कि इसके अंदर जो कैपेसिटेंस होती है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये इस तरह से इसको मैं उतार रहा हूँ और ये गाइस प्लेट्स इसकी निकल आई हैं। ठीक है जी, ये इसकी प्लेट्स आई होप के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर इसके जो है वो ये प्लास्टिक है। ठीक है जी, ये मैंने उतार दिया और ये गाइस ये हैं जी हमारे कैपेसिटर से टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ इसके प्लेट्स गई हुई हैं। ये एक तरह का पेपर की तरह का ही एक मटेरियल होता है। ठीक है, और ये देखें गाइस, इस तरह से ये अब ये खुलना शुरू हो गया। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है जी, ये डाइलेक्ट्रिक हमारा, अब ये देखें, ये हमारे टर्मिनल्स थे। ठीक है जी, ये डाइलेक्ट्रिक था और ये छोटे छोटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके हमारे पास ये टर्मिनल्स आ गए। ठीक है जी, तो एक में इलेक्ट्रॉन होता है और एक में प्रोटॉन होता है। तो ये होता है जी गाइस हमारा कैपेसिटर। ये होती है हमारे कैपेसिटर की इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल आप कह लेंगे किस तरह से हमें इसको बनाते हैं। सो इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो कैपेसिटर एक्चुअली अंदर से किस तरह का होता है, पोलर कैपेसिटर। जी तो गैस आपने देखा कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से काम करता है, किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है
हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन के अंदर कैपेसिटेंस का कि हम कौन सी वैल्यू की यूज़ करेंगे और कौन सी वोल्टेज की यूज़ करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी में लगाएंगे तो क्या होगा, और अगर उसकी जो वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है जी। और मैंने आपको कैपेसिटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो बेसिक एक इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।